हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाके हमारे परिवारजनों के साथ हमारी सारी समस्याएं शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन काफ़ी बार बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, इतनी सारी परेशानियां होती है कि वो किसी पे बात ही नहीं करना चाहते। काफ़ी चुपचाप सुनसान से किसी जगह पे चले जाते हैं और चुप बैठते हैं। चुप्पी साधना ही ज़्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि इस बारे में हमें बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्ते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फीमेल्स में, यानी एक महिला में क्लाइटोरल ऑर्गेज्म क्या होता है। डॉक्टर साहब, क्या होता है फीमेल्स में क्लाइटोरल ऑर्गेज्म? और हमारे ऑर्गेज्म के टॉपिक के लिए हमारे भगिनी जो मलहरा है उन्होंने बहुत अच्छे रिस्पांस दिए हैं। प्रैक्टिकली महिलाओं में इसका कतई डिस्कशन नहीं होता है और उन्हें किसी भी प्रकार से 50% महिलाओं को ऑर्गेज्म पता नहीं है और ये टाइप पता होना तो बहुत दूर है। इसलिए एक क्लिप हम यहाँ बनाई है, क्योंकि एक दूसरे से बात नहीं करनी, फिर एक दूसरे को प्लेजर नहीं मिल रहा है और बाद में डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो चलो कहते हैं क्लाइटोरल ऑर्गेज्म। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, जो कुछ भी निसर्ग ने बनाया है, आपकी आंखें बनाई हैं, आपका नोज बनाया है, आपके लिप्स बनाए हैं, ईयर लोब्स बनाए हैं, उसी तरह से तुम्हारे सेक्स ऑर्गन्स बनाए हैं। इसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। इवन आप अपने खुद के पार्ट को देखते नहीं, या आपके खुद के पार्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारा वातावरण ही ऐसा है हमारे कल्चरलिस्ट में कि ये पार्ट्स को देखना नहीं, उसको कुछ ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं है, क्या होता है वो समझना भी नहीं है। तो वहाँ पे वल्वा के ऊपर एक जो राउंड कलर का, राउंड आकार का एक भाग रहता है, जहाँ पे स्मॉल लिप्स मिलते हैं, उसे क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस ये सबसे ज़्यादा वास्कुलरिटी और नर्व्स रहने वाला एक पार्ट है, जो फीमेल्स का, जिसे एक्टिवेशन के लिए, मास्टरबेशन के वक्त या एक्ट करते वक्त वहाँ पे स्टिमुलेशन करने से उसके सेंसेशन उनके ब्रेन तक जाके वहाँ से कमांड निकल के सिक्रेशन बनते हैं। और कुछ केसेस में उसको हाथ लगाना भी उन्हें क्या है, एक नॉलेज नहीं रहने की वजह से उसे एबनॉर्मल समझा जाता है और सामने वाले पार्टनर को वहाँ पे कोई भी एंजॉयमेंट नहीं मिलती है। ओनली पिनो वजाइनल सेक्स करने से वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस लगते हैं, जिसके और डिटेल्स हम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, फीमेल्स में वजाइनल ऑर्गेज्म ये क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी जैसे एनाटॉमिकली क्लाइटोरिस ऊपर वाला पार्ट हो गया, यानी आपको स्विच ऑन करना है, यानी आपको स्टार्ट होना है। तो जब तक क्लाइटोरिस को आप समझो स्टिमुलेट नहीं करोगे, तब तक ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा। ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपके लुब्रिकेशन नहीं होगे, और ये लुब्रिकेशन के बाद में सेकंड अवस्था आती है पीनो वजाइनल सेक्स, यानी एक्चुअल जो योनि मार्ग रहता है, वहाँ पे आपको नर्व्स है, वेसल्स है, जी पॉइंट है, वहाँ पे उसे स्टिमुलेट करना है, फ्रिक्शन करना है। वो होने के बाद ही वहाँ पे सराउंडिंग पेल्विस या अपने ब्रेस्ट और ब्रेन में उसके स्टिमुलाई जाते हैं, और इसे कहते हैं पिनो वजाइनल ऑर्गेज्म, या ऑर्गेज्म तृप्ति एक्चुअल एक्ट करने से जो मिलती है। लेकिन यही सब लोगों को पता है, इसके आगे इवन मेल्स को भी ये क्या होता है इसका नॉलेज नहीं है, और जिसकी वजह से कांस्टेंट अनबन
कपल्स में होती रहती है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और यही कारण बनता है बाद में डिस्ट्रैक्शन का और सेपरेशन का। और ये ना हो, ये अपना सबसे बड़ा एक क्लिप का, एक नॉलेज का एम है। जी, और एक कॉलर जुड़े हैं नोएडा से, किशोर जी, उनको उनका सवाल लेते हैं। किशोर जी, पूछिए आपका सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। मेल में ज्यादा वीर्य सकलन हो तो वीकनेस आता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, मिथ्स यानी मास्टरबेशन के बारे में मिथ्स है, वीर्य स्खलन के बारे में मिथ्स है। ऐसे मिथ्स बनाए भाई आपका वीर्य नाश हो गया तो आपकी पावर गई, आपकी ताकत गई, आपका इवन क्या कहते हैं पुरुषत्व कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये बताना क्यों जरूरी है? तुम एक चीज मुझे बोलिए, आंख में से पानी जाने से कुछ हो गया आपको? मुंह में से आपकी जो सलाइवा आती है वो अंदर जाती रहती है 24 आवर, उससे कुछ हो गया आपको? तो फिर वीर्य जाने से क्यों होगा? ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस को हम चैलेंज नहीं कर सकते। वो जितना बनेगा उतना एक्सेट होगा। तो एक ही कहेंगे कि वीर्य स्खलन ज़्यादा भी हुआ तो कोई वीकनेस नहीं आता है, लेकिन हमारी कल्चरल फ्रेम उसको ध्यान में रखते हुए ओवर मास्टरबेशन करके आप करोगे तो वहाँ पे फिर आपको कमजोरी, शीघ्र पतन, छोटा लिंग या लॉस ऑफ इंटरेस्ट में आप जा सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, फीमेल्स में कॉम्बो या फिर ब्लेंडेड ऑर्गेज्म, ये क्या होता है? देखो, अभी सुनने के बाद ऐसा लगता है क्या होगा ये, और डेफिनेटली हम साइंटिफिकली कहेंगे क्या होता है। मैं वही डिस्कस कर रहा था आपको कि यहाँ पे क्लाइटोरल हो गया, बाद में पिनोवजाइनल, यानी जब आप एक्ट करते हो उसी वक्त आपको स्टिमुलेट करना है क्लाइटोरिस को। इवन आपको और कहता हूँ, जी पॉइंट कोई ऐसी एक जगह नहीं है वहाँ पे पॉइंट है, बटन है। वहाँ पे क्लाइटोरल के ऊपर एक होल्ड रहती है जो डेलिकेट रहती है, वहाँ से उसके जो लिप्स डाउन आते हैं तो उसके अंदर भी नर्व सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पे प्रॉपर हैंड से अपने नेल्स अच्छे हो या अपना लुब्रिकेंट अच्छा लेके जब उसे स्टिमुलेट करोगे, क्योंकि ये ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, आपने नहीं बनाया है, बॉडी ने बनाया है, तो उसे यहाँ पे क्लाइटोरल, वहाँ पे वल्वल और उसके बाद पिनोवजाइनल कॉम्बिनेशन से जो आपको एंजॉयमेंट मिलता है, जो ऑर्गेज्म होता है, इसे कहते हैं कॉम्बो या ब्लेंडेड ऑर्गेज्म। जी जी डॉक्टर साहब, शरीर में ऑर्गेजमिक पॉइंट्स जो होते हैं या फिर जिसको टच करने से ऑर्गेज्म होता है, सेंसिटिव पॉइंट्स हम जिसे कह सकते हैं, एरोज्मिक, तो आपको डेफिनेटली आपको ये कहना है कि इवन अपना जेनाइटल पार्ट, सबको जेनाइटल पार्ट पता है, लेकिन जेनाइटल पार्ट छोड़ के और कौन कौन से इतर सेंसिटिव भाग रहते हैं उसकी जानकारी शायद हम देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को इसका भी नॉलेज नहीं है। यानी सिर्फ एक्ट करने से ही ऑर्गेज्म होता है ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप अपनी बॉडी को कभी ऑब्जर्व नहीं करते। यहाँ पे स्पेशली मेल हो फीमेल हो, स्पेशली फीमेल्स में यहाँ पे लिप्स काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए किसिंग है या स्मूचिंग है यहाँ पे, और हाइजीन की बात मैं कहता हूँ, या कंसेंट की बात, कंसेंट ना हो तो आप नहीं कर सकते। बाद में आता है तुम्हारे कॉलर बोन काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट का ऊपर वाला पार्ट उसको ज़्यादा नर्व से सप्लाई रहता है। बाद में आता है ब्रेस्ट का पार्ट, ब्रेस्ट भी वहाँ पे अपर वाले पार्ट में ज़्यादा नर्व होने की वजह से सेंसिटिव रहते हैं। आगे आता है अरियोला, यानी निप्पल के बाजू वाला जो राउंड पार्ट है वो भी बहुत सेंसिटिव रहता है। बाद में निप्पल सेंसिटिव रहता है। उसके बाद आता है तुम्हारे कमर का भाग, वहाँ पे भी मेडियल एस्पेक्ट ऑफ थाइज। बाद में फिर काफ रीजन, यानी हमारे पाँव के जो पीछे वाले काफ रहते हैं वो रीजन, और हमारे फुट के अंदर जो स्पेसेस है उसके रीजन, और आखिरी में आपको तो ओरिजिनल ये जेनाइटल छोड़ के भाग हमने बताया है। तो जेनाइटल्स वाले उसमें क्लाइटोरिस आ गया, अपर लिप्स आ गए, लोअर लिप्स आ गए, उसके माइनर लिप्स आ गए, मेजर लिप्स आ गए, ये तो होते ही है। लेकिन ये छोड़ के इवन बटक्स, यानी बटक्स वाला भाग भी काफ़ी सेंसिटिव रहता है। फ्रेंड्स, ये इसलिए मालूम होना जरूरी है क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है, और आपको फ्रेंड्स आपका पार्टनर क्या चाहता है उसका भी नॉलेज नहीं है। इसलिए दोनों का नॉलेज एक क्लिप से डेफिनेटली एनरिच हुआ होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। जी। इसके बाद चेन्नई से एक कॉल है, नेत्रा जी कॉल कर रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं। नेत्रा जी, सवाल पूछिए आपका। हेलो सर जी। नमस्ते जी, बोलिए। सर, फीमेल में तृप्ति या ऑर्गेज्म मिलने के लिए दिक्कत आती है तो क्या करे, बताइए। अच्छा, फीमेल्स को ऑर्गेज्म नहीं मिलता हो या फिर दिक्कत आती है? श्योरली इसे फीमेल अनऑर्गेज्मिया, यानी सामने वाला एक्ट करते रहता है, उसे लगता है मेरा शुरू है, लेकिन सामने वाला कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है, तो ये मैकेनिकल एक्ट हो जाता है। आइडियली ऐसा मैकेनिकल एक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं है। ऐसा क्यों होता होगा, इसे कहते हैं स्पेशली
ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर, यानी फीमेल्स में अनऑर्गेजमिया क्यों होता है? एक तो वहाँ पे फीमेल पार्टनर को स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, उसे फोरप्ले की रिक्वायरमेंट रहती है, आप बिना फोरप्ले किए डायरेक्टली एक्ट में जाते हो जहाँ पे उसकी थोड़ी भी अराउजल या इच्छा नहीं रहती है। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स आपको कहता हूँ, अपने फ्रेंड की कंसेंट, उसका मूड, उसका विलिंगनेस, उसका एटमॉस्फेयर, ये देखते हुए जब आपको उसे जो पसंद है वो चीज़ें करते करते आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ही बाद में एट द एंड जो एक्ट रहता है उसमें वहाँ पे ऑर्गेजम होता है। कुछ फीमेल्स में एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, या कुछ लो मॉलिक्यूल है, इसकी कमतरता होने की वजह से डोपामिन जैसे मॉलिक्यूल है ये कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञ को दिखा के डेफिनेटली कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके या एस्ट्रोजन की यूज करके उससे हम डेफिनेटली अच्छा या ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पुरुषों में अगर वीर्यस्खलन ना हो तो क्या करें? तो ऐसा भी होता है, क्या होता है डेफिनेटली। इसमें कहते हैं अनइजैकुलेटरी एक्ट, यानी कुछ केसेस में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगी, ब्लैडर नेक, यानी हमारा वीर्य कहाँ से निकलता है, जो मूत्र नलिका है उसे इजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइन होती है और वहाँ से वीर्य निकलता है। समझो आपकी थैली में या ब्लैडर में या स्पिंक्टर में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो स्पिंक्टर मिसकोऑर्डिनेशन होने के बाद वीर्यस्खलन हो रहा है लेकिन रिवर्स जा रहा है अपने ब्लैडर में, इसे हम कहते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। उससे भी अच्छी ट्रीटमेंट रहती है, कुछ ब्लैडर रिलैक्सेंट या ब्लैडर के नेक रिलैक्सेंट देके हम उसे अच्छा कर सकते हैं। तो विशेषज्ञ से मिलके, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी को मिलके ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, महिला हो या पुरुष हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी ऑर्गेज्म पे क्या कुछ असर होता है इसका? यानी जब एज बढ़ रही है ना, हम समझो 40-50 के बाद में क्या होता है, श्योरली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आपके हार्मोन चेंज होना मुनासिब है, यानी मेनोपॉज हो गया या मेल में उसका हम क्या भाई एंड्रोपॉज हो गया, आपके हार्मोन कम हो गए तो वहाँ पे सेंसेशन कम हो गया, लो मॉलिक्यूल कम हो गई, डोपामिन कम हो गया, तो ये हार्मोन कम होने की वजह से डेफिनेटली ऑर्गेजम में प्रॉब्लम आता है। लेकिन सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी को मिलके उसे ट्रीटमेंट देके हम अच्छा कर सकता है। तो इसमें एक ही बात कहूँगा, एक्सेप्ट करो कि आपको प्रॉब्लम है और नॉलेज रखो कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए। ये चीज़ें समझो आप हैंडल करोगे तो तुम्हारा निजी जीवन अतिशय अच्छा रहेगा और किसी भी तरह से अनबन नहीं होगी, या जो लोगों में झगड़े होते हैं, अनबन होती है, सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन होता है, डेफिनेटली हम ये टाल सकते हैं। और एडिशनल आप कुछ कह सकती हो जी। और आपको आपका जो स्वास्थ्य है और आप क्या आपके ज़िंदगी में जो कोई लैंगिक समस्या है वो उसका समाधान हो, इसीलिए हमने सब, और आपके खास नॉलेज के लिए, आपके जानकारी के लिए हमारी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे इस शो में हमेशा नई और वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी आप तक पहुंचाए। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है और ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन अगर आपको भी कोई समस्या है और आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क करें। साथ ही सर के सारे सेक्टर्स के नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद यानी संभाजी नगर जिसे हम कहते हैं अभी, हैदराबाद तथा नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो फिर एक बार मैं बता दूँ, इन सारे सेंटर्स के नाम है जो डॉक्टर साहब के, वो नोट डाउन कर लीजिए, उनके नंबर है, ईमेल आईडी है, फिर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologist.dr.vijay.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इससे निजात आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अब हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम वापस आएंगे और नई रोचक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।